नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 7वां और 8वां अध्याय। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 7वें और 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रों में माँ दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 दुर्गा पाठ किए जाते हैं, जिसमें हर दिन एक अलग अध्याय का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन 7वें और 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 7वां और 8वां अध्याय सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना और स्तुति की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना के लिए निम्न श्लोक का प्रयोग किया जाता है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्रा पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाएं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं 5वें दिन किए जाने वाले 7वें अध्याय को। 7वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको छठे अध्याय का संक्षेप में बता देती हूँ कि छठे अध्याय में माता ने धूम्रलोचन का वध किया था। अब शुरू करते हैं 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है चंडमुंड का वध। ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उसे बंदिनी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंच गए। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख काला हो गया। उनकी भ्रकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वे अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड़ग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुई थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्ष को अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को भी मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर तो किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर तो किसी को छाती से ही मसलकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से ही चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना को रौंद डाला। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ की खटवांग से पीट दिया और कुछ को तो दांतों से ही चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्रों और शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार संभाल लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन हो रहा था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मरा देख क्रूर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया।
चंडमुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंडमुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेघा ऋषि बोले। चंडमुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इस प्रकार दोस्तों दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन हम 7वें अध्याय के साथ साथ 8वें अध्याय का पाठ भी करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है रक्त बीज का वध। ओम मेधा ऋषि बोले, चंडमुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम के दैत्यों के 47 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का दोहरदय मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल दिए। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहाँ पहुँची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिंकार सैकड़ों चिकारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिव दूत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पैने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों और शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहाँ वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी।
इसी प्रकार माहेश्वरी देवी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णो देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। इंद्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंही भी अपने नखों से राक्षसों के विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक एक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सारा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस फिर से पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्तबीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्तबीज के शतविशत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। उसके बाद देवी चंडिका ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड़ग तथा रिश्ची इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्तबीज के पर मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृ शक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी पीकर मदोन्मत्त होकर नाचने लगी। इस प्रकार दोस्तों दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। दोस्तों दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर सुनें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।